तो इसमें क्या होता है कि इंडिया को जो है इन चारों जियोमॉर्फिक लैंड फॉर्म्स, जिसको हम लोग रिलीफ भी कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं आपका रिलीफ्स, उच्चावच भी कहते हैं, रिलीफ्स कहते हैं आपका। जो रिलीफ्स का मतलब हो गया आपके जो है ऑल द लैंड फॉर्म्स फाउंड ओवर द अर्थ, उसको वन वर्ड में हम लोग क्या करते हैं आपका जो है फाउंड ओवर द अर्थ, उसको वन वर्ड में हम लोग क्या कहेंगे रिलीफ्स कहते हैं, रिलीफ कहते हैं, राइट। उच्चावच उसका हम लोग क्या कहते हैं आपके जो है रिलीफ कहते हैं। आगे बस समझ में। तो रिलीफ में क्या आएंगे, माउंटेन, प्लेटो, ये सब भी आ जाएंगे। तो चार मेजर हो गए, फोर मेजर। इसके अलावा भी वैलीज वगैरह अलग से आते हैं, वैलीज है ना। रिलीफ्स में आपका लेक्स वगैरह भी रिलीफ्स में ले लेते हैं हम लोग। जो तो रिलीफ्स में सब कुछ आ जाता है, ऑल द लैंड फॉर्म्स फाउंड ओवर द अर्थ, माउंटेन्स, प्लेटोस, ये तो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा भी जो है लेक्स वगैरह को भी लैंड फॉर्म में डाल देते हैं, लेक्स, वैलीज, ये सब भी क्या कहलाते हैं आपके रिलीफ्स में आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो इंडिया है, इंडिया को जो है इंडिया को जो है ऑन द बेसिस ऑफ या बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज इन रिलीफ, बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज इन रिलीफ, 5 फिजिकल रीजन्स में डिवाइड करते हैं। 5 फिजिकल रीजन्स में क्या करते हैं हम लोग जो है रीजन में डिवाइड करते हैं, है ना। जो अलग अलग साइंटिस्ट है, जोग्राफर्स है, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वे में भी डिफाइन किया हुआ, लेकिन ये 5 मेजर फिजिकल रीजन्स माने जाते हैं। फिजिकल रीजन्स का मतलब क्या हुआ, फिजिकल रीजन्स मीन a region in which found similarities in its physical characteristics, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में से बहुत सारी चीज़ें आती है आपका। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सारी चीज़ें में क्या आती है, तो रिलीफ आ जाएगा। इसके अलावा क्लाइमेट, सॉइल वगैरह सब भी आता है, लेकिन यहाँ पे हमने जो डिवाइड किया किसके बेसिस पे किया हुआ है आपका जो है रिलीफ की सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे किया हुआ है। इंडिया को जो है फिजिकल रीजन्स का मतलब क्या हुआ आपका, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में सिमिलरिटीज पाई जाती है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में मान लीजिए मैंने कहा कि रिलीफ भी आ जाता है, क्लाइमेट भी आ जाएगा, जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं वो सब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती है ना। रिलीफ, क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन, है ना, ये सभी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती है। तो उसको हम लोग फिजिकल रीजन्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंडिया को हमने डिवाइड किया हुआ किस बेसिस पे किया हुआ है, रिलीफ के बेसिस पे। अब जैसे रिलीफ के बेसिस पे है तो माउंटेन है, तो माउंटेन्स में क्लाइमेट भी लगभग सेम हो जाएगी, सॉइल भी लगभग सेम हो जाएगी, वेजिटेशन भी लगभग क्या हो जाएगा, सेम। प्लेन है तो ये एक मेन बेसिस इसलिए रिलीफ को लिया गया, क्योंकि रिलीफ में यदि सिमिलरिटीज है तो बाकी की सिमिलरिटीज होने की पॉसिबिलिटीज क्या हो गई आपकी जो है बढ़ जाती है। कि माउंटेन एरिया का पूरा जो भी माउंटेन लोगे, यदि लेटीट्यूड आपका सेम है ना, लेटीट्यूड भी एक इम्पैक्ट करता है, तो लेटीट्यूडनल पोजीशन सेम है और वहाँ पर रिलीफ की स्थिति है, तो पूरे रिलीफ में सेम क्या मिलेगी, क्लाइमेट मिलेगी, सेम आपका क्या मिलेगा, सॉइल मिलेगा, सेम आपकी क्या मिलेगी वहाँ पे वेजिटेशन मिलेगी। ऑलमोस्ट जो ड्रेनेज सिस्टम है, रिवर फ्लोइंग सिस्टम है, वो भी लगभग क्या मिलेगा आपका सिमिलर मिलेगा। इसलिए हमने यहाँ पे मेन जो बेस लिया गया वह क्या ले दिया गया आपका, जो मेन ग्राउंड लिया गया वह कौन सा लिया गया आपका जो है रिलीफ को ले लिया गया है।
तो इस बेसिस पे देखेंगे तो पूरे इंडिया को 5 फिजिकल रीजन्स में डिवाइड किया गया है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए तो कौन कौन सा है? पहला तो नॉर्थ माउंटेनियस रीजन, नॉर्थ माउंटेनियस रीजन पहला आपका जो है, इसी में पूरा का पूरा हिमालयन अदर पूरा का पूरा आ जाएगा। दूसरा है आपका नॉर्थ ग्रेट प्लेन, है ना, नॉर्थ ग्रेट प्लेन, या इसी को हम लोग इंडस गंगेस ब्रह्मपुत्रा प्लेन के रूप में पढ़ा हमने, है कि नहीं? तीसरा हमारा है पेनिनसुलर प्लेटो, पेनिनसुलर प्लेटो। तीसरा हमारा कौन सा हो गया? पेनिनसुलर प्लेटो। चौथा हो गया हमारा जो है कोस्टल प्लेन्स, और फिफ्थ हो गया हमारा आइलैंड्स। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया या फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया, तो ये 5 फिजिकल रीजन्स याद रखने हैं, राइट। और बाकी चीज़ें फिर से वही पढ़ा जो इसके बारे में डिटेल पढ़ा है हमने, है कि नहीं? सेम चीज़ें आएंगी उसमें भी। पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में हमने पूरा पढ़ा। पेनिनसुलर प्लेटो में कुछ माउंटेन्स है और कुछ क्या है आपके जो है प्लेटोस है, और ये सबसे लार्जेस्ट फिजिकल रीजन है। ये क्वेश्चन आया था आपका जो है लार्जेस्ट फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया, तो लार्जेस्ट कौन सा है आपका जो है ये वाला है, लार्जेस्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। आपका जो है लार्जेस्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कौन सा है आपका जो है? पेनिनसुलर प्लेटो। आगे बस समझ में है ना। इसका जो एरिया है पूरा फिजिकल, इसका जो है क्या बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटो का, वो इंडिया का 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे बस समझ में। और पूरे इंडिया का जो है 38.5% कवर करता है, पूरे जोग्राफिकल एरिया का 38.5% लगभग आपका क्या है ये पार्ट है। आगे बस समझ में। तो ये लार्जेस्ट है, और सबसे छोटा है आपका आइलैंड्स, ओनली 0.3%। पूरे जोग्राफिकल एरिया का ओनली कितना परसेंट है आपका जो है। तो यहाँ पे कभी क्वेश्चन आ जाए लार्जेस्ट फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया, तो वह कौन सा हो गया आपका जो है पेनिनसुलर प्लेटो। और इसके बारे में फिर वही हमने जो पढ़ा था कि पेनिनसुलर प्लेटोस के माउंटेन्स पढ़े अलग से और पूरे प्लेटोस अलग से पढ़े, उन्हीं के बारे में एक एक दो दो लाइन लिखोगे तो पूरा ऐसे लिख जाओगे, है कि नहीं? है ना। माउंटेन्स में अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, और उसके फिर अदर ब्रांचेस पढ़ा पूरा, तो पूरे माउंटेन्स कवर हो गए। प्लेटोस हमने पूरा अलग अलग दक्कन प्लेटो से स्टार्ट किया और बहुत सारे प्लेटोस पूरा ऑल ओवर इंडिया कवर किया, तो वो पूरा कवर हो जाएगा। नॉर्थ माउंटेनियस रीजन में पूरा का पूरा हिमालय के बारे में जो भी पढ़ेंगे, जिसका बच्चा हुआ, बाकी कुछ लोग को पढ़ा दिया, तो हिमालय के बारे में जितना भी पढ़ा है वो सब किस में आ जाएगा आपके जो है नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन में आ जाएगा, है कि नहीं? कोस्टल प्लेन भी हमने डिटेल पढ़ लिया पूरा का पूरा, कोस्टल प्लेन पूरा वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, है ना। इसको भी दो भागों में डिवाइड करके हमने ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पढ़ लिया। आगे बस समझ में। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हमने पढ़ लिया, राइट। आइलैंड्स भी कल मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको जो है, अरबियन सी आइलैंड्स एंड
बे ऑफ बंगाल आइलैंड्स। क्लियर है? तो इस तरीके से तो ये 5 फिजिकल रीजन्स भी आपको याद में रखना है, ध्यान में रखना है। और सबसे लार्जेस्ट फिजिकल रीजन पूछेगा तो ये है, और उसके बाद आपका सबसे छोटा पूछेगा तो आपका आइलैंड ग्रुप्स है। तो ये पार्ट याद रखना है। क्लियर पॉइंट? तो ये हो गया आपका। अब आ जाओ, हम लोग माउंटेन्स वगैरह हो गए, अब पढ़ते हैं हम लोग कुछ लेक्स पढ़ते पहले, झीलें। तुम्हारा क्या क्या हो गया भाई? क्या क्या हो गया? लेक्स झीलें हो गई थी? हाँ, नहीं हुई थी? चलिए, कहाँ तक हो गया था? आइलैंड्स वगैरह तक तो हो गया होगा मेरे ख्याल से, लास्ट था। उसके बाद गायब थे आप। हाँ, वहाँ तो बहुत सारा पढ़ा दिया। अच्छा, फिर यहाँ से इधर आ गए। चलिए, अब क्लास हो गया तुम्हारा इंटरनल। चलिए, तो झीलों में आते हैं। पहले तो कुछ लेक्स पढ़ते हैं। लेक्स क्या होती है बताओ? झीलें क्या होती है? डिफाइन डिफाइन करो लेक्स को। दोस्त, झील तो घूमने का मन करता होगा तो डिफाइन भी करो। बताओ भाई, बताओ कुछ, क्या होगी डेफिनेशन बताओ। कहाँ भरा रहता है? हम्म, पानी में इकट्ठा होके कहाँ भरा रहता है? ठीक है, और डिफाइन करो उसको। और डिफाइन करो और अच्छे से। झील किसको बोलेंगे? ठीक है, तो लेक्स का मतलब सीधा सीधा क्या होता है आपका, जो है स्टैटिक वाटर बॉडी ना। स्टैटिक होता है आपका जो है, मूविंग तो होता नहीं है। स्टैटिक वाटर बॉडी फाउंड इन एनी रीजन। इट मे बी नेचुरल और इन टूडेज वर्ल्ड मैन मेड आल्सो। क्लियर है? आज की डेट में मैन मेड भी होता है। पहले क्या होता है, सिर्फ नेचुरल हुआ करते थे, उसको हम लोग मान के चलते थे कि क्या है, लेक बोलते थे। लेकिन टूडेज वर्ल्ड देर इज अ सम मैन मेड लेक्स आल्सो फाउंड। आगे बस समझ में? तो उसको, और बाकी जनरली लेक्स कहाँ मिलेंगे? जो कहीं ना कहीं माउंटेनियस रीजन में ही होंगे। नेचुरल जो मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, है ना, कई तरफ से माउंटेन्स से सराउंडेड होंगे। वहाँ से पानी आएगा, बीच में कहीं ना कहीं एक लोअर पार्ट ऑफ रीजन होगा, वहाँ पर पानी क्या होगा आपका, जमा हो जाएगा, और यहाँ पे लेक्स बनने की पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएगी आपकी, बन जाएगी। तो जनरली सराउंडेड बाई हाईलैंड्स ना। नेचुरल लेक्स आर द रीजन सराउंडेड बाई हाईलैंड्स। कहीं ना कहीं से होंगे ना भाई, तभी तो यहाँ पे झील बनेगी। नेचुरल क्षेत्रों में पानी कहाँ के जमा होगा? सराउंडेड बाई हाईलैंड्स, माउंटेन्स, फ्रॉम वेयर वाटर, रेन वाटर फ्लोस एंड, और क्या हो जाएगा आपका जो है वहाँ पे जमा हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से तो नेचुरल ऐसे बनेगी। और माउंट बाकी मेड मेड कहाँ पे बनाते हैं, तो रिवर्स में डैम बना करके, जिसको हम लोग रिजर्वायर बोलते हैं, उसी को मेन मेड लेक बोल देते हैं। जनरली इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम लोग? रिजर्वायर। लेकिन साइज बड़ा है तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे आपके जो है, लेक भी बोल देते। तो मैन मेड लेक हो गया। तो लेक्स मे बी, इट मे बी नेचुरल और इट मे बी मैन मेड। क्लियर पॉइंट पहला? अब उसके बाद और कितने प्रकार की झीलें होती है? तो एक तो होता है कि वाटर की सेलिनिटी के आधार पे तो फ्रेश वाटर लेक होता है, एक आपका सेलाइन वाटर लेक होता है।
ना वाटर, नेचर ऑफ वाटर के हिसाब से हम किसको, नेचर ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग लेक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो ये होता है कि आपका जो है फ्रेश वाटर लेक, मीठे पानी की झील, और एक आपका जो है सेलाइन वाटर लेक, है कि नहीं। तो एक तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा जो है लेक्स को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, तो वाटर के बेसिस पे, नेचर ऑफ वाटर के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मेशन, ओरिजिन, हाँ लेक्स को हम लोग, दूसरा जो है लेक्स को जो है इट्स ओरिजिन या फॉर्मेशन ऑफ लेक्स के बेसिस पे भी कर सकते हैं। लेक्स को जो है फॉर्मेशन बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन लेक्स अभी बताया मैंने नेचुरल हो सकती है और इट में भी मैन मेड हो सकती है। अब नेचुरल में कई सारे हो सकते हैं, जैसे एक होती है लैगून लेक, तो जितने भी लैगून लेक्स होगी वो सेलाइन वाटर लेक्स होंगी। जितने भी लैगून लेक्स होंगी वो क्या होंगी, आपकी सेलाइन वाटर लेक होंगे। लैगून लेक क्या होती है बताया था, बताओ दिशा, कहीं बताया था। वो तो ऑक्सबो लेक हो गया। एग्जाम्पल इज चिल्का लेक, ऑल द लैगून लेक्स आर द सेलाइन वाटर लेक, बट ऑल सेलाइन वाटर लेक्स आर नॉट द लैगून लेक, है ना। तो लैगून लेक कैसे बनती बताया तो आपको लोग को शायद मालाबार कोस्ट पढ़ाते समय, मैक्सिमम नंबर ऑफ लैगून लेक्स फाउंड इन केरला बताया था, इन मालाबार कोस्ट, क्या बताया था, भूल गए। तो ठीक है, लैगून लेक मैंने बताया था कि व्हेन द सी वाटर क्या हो जाता है आपका जो है, सी वाटर encloses inside the land due to any of reason, it may be some deposition या corals formation। तो यहाँ पे यदि पानी जमा हो गया, इसका कुछ कोई ना कोई पार्ट जो है ओपन रहता है, इसका कोई ना कोई पार्ट क्या होता है थोड़ा सा ओपन रहता है, मतलब खुला रहेगा। वाटर से, सी वाटर से इसका कनेक्शन बना रहता है। सी वाटर से इसका कनेक्शन क्या होता है आपका जो है, ये सी वाटर से इसका कनेक्शन बना रहता है। तो लैगून लेक की डेफिनेशन क्या बताया था, इनक्लोजिंग ऑफ या इनक्लोज सी वाटर इन कोस्टल रीजन, known as the lagoon lake, enclosed due to any sediment deposit or coral formation, it may be ना। इनक्लोज किसी भी कारण से इनक्लोज हो सकती है, सेडिमेंट डिपॉजिट से भी हो सकती है, सेडिमेंट डिपोजिशन से भी हो सकती है, और इट में भी थ्रू कोरल फॉर्मेशन, कोरल रिफ्स कहते हैं हम लोग, कोरल रिफ्स। आ गई बात समझ में। तो अब समझ में आएगा, दैट्स वाई ऑल द लैगून लेक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सेलाइन वाटर लेक, बिकॉज ऑफ lagoon lakes found in coastal regions and it is the extension of या enclosing of water of sea water, clear है, that's why getting वो। यहाँ तक कोई डाउट किसी को। चलिए, तो लैगून लेक एक हो सकती है आपकी, एक तो हो गई नेचुरल में लैगून लेक, दूसरा होता है क्रेटर लेक। क्रेटर लेक आपका जो है क्रेटर लेक, दूसरा हो सकता है आपका क्रेटर लेक। तो क्रेटर लेक आपके जो है क्रेटर यहाँ पे दो तरीके से बनते हैं, एक तो जो है वॉल्केनो इरप्शन से भी बनते हैं, या फिर कभी कभी जो है मिटियोर्स के falling down of meteors या falling of meteors
फॉलिंग ऑफ मीटियोर्स से भी हो सकते हैं, फॉलिंग ऑफ मीटियोर्स से भी हो सकते हैं। मीटियोर्स क्या होते हैं यूनिवर्स में, ये अर्थ हो गई हमारी, यूनिवर्स में पूरा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम एक पूरा यूनिवर्स का भाग है। यूनिवर्स का मतलब होता है इनफाइनाइट स्काई, है ना। यूनिवर्स किसको कहते हैं हम लोग जो है, इनफाइनाइट स्काई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं आपका जो है यूनिवर्स कहते हैं। उस यूनिवर्स में हमारा जो सोलर सिस्टम है वो उसका एक छोटा सा पार्ट है। इस यूनिवर्स में अप्रोक्सीमेटली 10⁻11 इंटू 10⁻11 स्टार्स आपका कितना जो है, इस पूरे यूनिवर्स में 10⁻11 इंटू 10⁻11 समझ रहे हो कितने हो गए, 10⁻11 इंटू 10 मतलब बिलियंस ऑफ स्टार्स फाउंड एग्जिस्टेड। आ रही बात समझ में। उन बिलियंस ऑफ स्टार में एक स्टार हमारा कौन है, सन स्टार है ना, अर्थ थोड़ी, अर्थ तो प्लेनेट है ना। स्टार्स का मतलब होता है हैविंग ओन लाइट, है ना, ओन लाइट उसको स्टार बोलेंगे, और जिसका लाइट नहीं होता है उसको प्लैनेट्स या सैटेलाइट वगैरह अदर फॉर्म में। तो यहाँ पर आपके जो है सोचो कि इन 10⁻11 इंटू 10⁻11 स्टार्स में से देयर इज वन स्टार दैट इज नोन एज द आवर सन। आगे बस समझ में। तो उनमें से छोटा सा हम लोग पॉइंट के बराबर है हमारा यूनिवर्स, मतलब हमारा सोलर सिस्टम। एनीवे, तो इस यूनिवर्स में प्लैनेट्स के समान ही जो है कई सारे, या हमारे सोलर सिस्टम में ही कई सारे इस तरीके से फ्रीली मूविंग सेलेस्टियल बॉडी मूव कर रहे हैं। आपके जो है बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, सेलेस्टियल बॉडी, ये सेलेस्टियल बॉडी है जो फ्रीली मूव कर रहे हैं, फ्रीली मूविंग। अधिक पूछा जाए कि व्हाट इज मेटियोर्स, तो मेटियोर्स की डेफिनेशन क्या होगी, फ्रीली मूविंग सेलेस्टियल बॉडीज, फ्रीली मूविंग सेलेस्टियल बॉडीज इन यूनिवर्स, या आवर सोलर सिस्टम भी लिख सकते हैं, इन आवर सोलर सिस्टम नोन एज व्हाट, मीटियोर्स, है कि नहीं। उसको हम लोग क्या कहते हैं आपका जो है मीटियोर्स कहते हैं। क्लियर पॉइंट। अभी जो मीटियोर्स क्या होते हैं कि सोलर सिस्टम का ही पार्ट है, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इम्पैक्ट में आ जाते हैं, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इम्पैक्ट में आ जाते हैं। तो इस कारण से अर्थ की ओर क्या हो जाते हैं, खींच जाते हैं, दे पुल्ड टूवर्ड्स अर्थ, राइट। और कुछ तो ऊपर में ही जल करके राख हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ये हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे का मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं, फ्रिक्शन होता है। क्या होता है आपका जो है, फ्रिक्शन होता है। तो जैसे यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, ये क्या हो जाएंगे, बर्न कर जाएंगे, और जैसे इसे हम लोग क्या कहते हैं, बर्निंग स्टार के रूप में गिरने लगते हैं। नाम सुना होगा ना, टूटता तारा, बर्निंग स्टार, या जिसको हम लोग टूटता हुआ तारा कहते हैं। तो बर्न क्यों करता है, कभी दिमाग में क्वेश्चन आया। हाँ, फ्रिक्शन, ड्यू टू द फ्रिक्शन विथ एटमॉस्फेयर, उसके कारण से वो क्या होता है आपका जो है बर्न करने लगता है। आगे बस समझ में। तो ये कभी कभी क्या होता है, कुछ तो बर्न करके ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कुछ बड़े आकार के लार्ज साइज वाले जो मेटेराइड्स होते हैं वो अर्थ पे गिर भी जाते हैं, और जैसे अर्थ पे गिरेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा बन जाएगा। तो मीटियोर्स के गिरने से भी क्या बन जाते हैं, क्रेटर्स बन जाते हैं। मीटियोर्स के गिरने से भी क्या बन जाते हैं आपके जो है, क्रेटर्स फॉर्म हो जाते हैं। तो इसलिए क्रेटर जो वर्ड है, वैसे तो हम लोग क्रेटर जो वॉल्केनो इरप्शंस के लिए यूज करते हैं, क्रेटर्स लेक ना, क्रेटर्स लेक जनरली वॉल्केनो इरप्शन का मतलब जहाँ से वॉल्केनो का मैग्मा बाहर आता है, तो पहले इसको वेंट कहते हैं। जब इसका साइज बढ़ जाता है देन इट इज नोन एज द क्रेटर, और इसका साइज और बढ़ जाता है देन इट इज नोन एज द कॉल्डेरा, तो कॉल्डेरा लेक बन जाता है। ठीक है, तो कॉल्डेरा लेक का एग्जांपल हमारे इंडिया में नहीं है, क्रेटर लेक का है। तो क्रेटर लेकिन जो है वो
उल्का वाला लेक का भी है, तो इसलिए इसको मिटियोर्स लेक भी बोल देते हैं। जो मिटियोर्स के थ्रू क्रेटर बनता है उसको हम लोग मिटियोर्स लेक भी बोल देते हैं, METEORES, मिटियोर्स लेक भी बोल देते हैं। तो आगे बस समझ में। तो ये आपका क्या हो गया, लैगून लेक, क्रेटर लेक, इस तरीके से कुछ नेचुरल लेक्स के एग्जांपल है। इसके अलावा एक होता है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक इस तरीके से मिलेगी, जो उसको ऑक्सबो लेक कहते हैं, गाय के खूर के आकृति, खूर का। तो ये कैसे बनते हैं, जो रिवर्स जब आपका जो है, जब प्लेन एरिया में इस तरीके से बहुत ज़्यादा क्या होती है, मेंडरिंग करते हुए, मेंडरिंग रिवर, बहुत ज़्यादा मेंडरिंग हो जाती है जब रिवर जो है, तो बहुत ज़्यादा मेंडरिंग हो गई तो कभी कभी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इस पार्ट को अब छोड़ करके आगे चलने लगेगी। ये यहाँ से आपका जो है ये वाला पार्ट छोड़ दिया, अभी नदी इधर ही बहना स्टार्ट कर दी, यहाँ पे पानी भर गया, तो ये क्या बन जाएगी आपकी जो है ऑक्सबो लेक बन जाएगी। दैट्स वाई ऑक्सबो लेक आल्सो नोन एज द अबंडन लेक, इट इज आल्सो नोन एज द अबंडन लेक। तो ये गंगा के मैदान में खूब मिलते हैं। ये कहाँ मिलेंगे, गंगा के मैदान में, गैंगेस प्लेन में, खास करके लोअर पार्ट्स में, लोअर गंगेस प्लेन में बहुत सारे ऑक्सबो लेक मिलेंगे। तो इस तरीके से देयर आर मेनी काइंड ऑफ नेचुरल लेक्स। एनीवे हमें उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, अब कौन सी झील कहाँ मिलती है थोड़ा सा उसको देखना है। तो लेक्स क्या होती है समझ में आ गया। टाइप्स ऑफ लेक में लैगून झील समझ में आना, लैगून लेक एग्जाम्पल आएंगे आपके जो है, तो लैगून लेक याद रखना है। चलिए अब आ जाओ आपका कौन कौन से लेक्स है। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स है। फैक्ट्स में सबसे लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया पूछेगा तो आंसर क्या होगा, लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया पूछेगा तो आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी बोलो जल्दी बोलो। नहीं है ना, चिल्का झील। सिर्फ लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया पूछा है, ना तो सेलाइन पूछा है, ना ही फ्रेश वाटर लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। ओनली द क्वेश्चन इज लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा आपका जो है चिल्का लेक, जो आपका उड़ीसा में यहाँ पर है चिल्का लेक। तो एक मैप बना लीजिए, मेन मैप थोड़ा सा दिखा दीजिएगा और उसको मैप के थ्रू याद रखना है। वाह कितना अच्छा बन गया, देखो 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं, विद इन सेकंड। ठीक है चले, तो उड़ीसा में तो ये सबसे पहला लिख लीजिए लार्जेस्ट लेक। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक, तो फिर क्या आएगा, तो भी यही आंसर होगा, है कि नहीं, तो भी आंसर क्या होगा। तो लार्जेस्ट लेक पूछे, लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक पूछे, दोनों का आंसर चिल्का लेक होगा। तीसरा समझ में आया नहीं आया, है ना। उसके बाद देखना इधर यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे बना लो एक आपका लेक उड़ीसा में, यहाँ पे कौन सा है चिल्का लेक। आ रही ना बस समझ में। टूकेश लार्जेस्ट लेक पूछेगा तो भी चिल्का झील होगा, और लार्जेस्ट सेलाइन वाटर पूछेगा तो भी, बिकॉज चिल्का लेक इज द एग्जाम्पल ऑफ सेलाइन वाटर लेक एंड इट इज अ लैगून लेक, है ना, एग्जाम्पल ऑफ लैगून लेक, है ना। लैगून लेक एग्जाम्पल जो जो बताऊंगा नोट करते रहना है। चले आगे, दूसरा क्वेश्चन आएगा कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तब इसका आंसर होगा उलर लेक। ये आपका जम्मू कश्मीर में यहाँ पर है, उलर लेक यहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर। ये आपका लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन जम्मू एंड कश्मीर। मैप भी बना लो दिशा, पहले अभी बना लो ना, तो कुछ कुछ इसमें
लाइन से तो बाद में पढ़ेंगे, अभी जो बड़े बड़े बता रहे हैं पहले उसको देखो, फिर दूसरा मैप बना लेना, फिर तीसरा भी बना लेना, एक ही मैप पे हौच पौच नहीं करना है। ठीक है, पढ़ने का तरीका पूरा चेंज करो। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो सब टाइम पास था, अभी भी पढ़ रहे हो टाइम पास, मतलब कोचिंग जो पढ़ रहे हो वही रियल पढ़ाई है। कॉलेज वॉलेज तो सभी टाइम पास है, समझ गए ना। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ दो, जो CUET के थ्रू जो एडमिशन होते हैं उनको छोड़ दो, तो बाकी कॉलेजेस में सिर्फ डिग्री के लिए टाइम पास पढ़ाई, कहीं सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा, है ना। एजुकेशन सिस्टम जब तक ये पूरा का पूरा भगवान भरोसे चलेगा तब तक काम नहीं चलेगा। चलिए लिख लीजिए, बना लीजिए। तो ये हो गया उलर लेक। तो लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक पूछेगा तो आपका कौन सा हो गया, चिल्का झील। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पूछेगा तो आपका उलर लेक। क्लियर है। उसके अलावा लार्जेस्ट इनलैंड सैलाइन वाटर लेक पूछेगा तो इसका आंसर क्या होगा। जब इनलैंड वर्ड यूज कर देगा, आंतरिक, इनलैंड, लार्जेस्ट इनलैंड सैलाइन वाटर लेक, तब इसका आंसर होगा सांभर लेक, राजस्थान। तब इसका आंसर कौन सा होगा आपका, सांभर लेक, राजस्थान। यहां पे बना लो सांभर लेक, राजस्थान। आगे बस समझ में। चलिए आगे। लार्जेस्ट इनलैंड है ना, सिर्फ मैंने कहा सिर्फ सैलाइन वाटर लेक पूछेगा लार्जेस्ट सैलाइन तो चिल्का ही आएगा। इनलैंड वर्ड जुड़ेगा, इनलैंड मतलब समझ गए जो अंदर है ना। और ये लैगून है और कोस्टल रीजन में मिलेगा, तो लार्जेस्ट लैगून लेक पूछेगा तो भी आंसर क्या होगा, चिल्का ही होगा। समझ गए ना भाई। कभी कभी छोटे छोटे वर्ड्स के कारण से, एक तो ये हो गया। उसके बाद उसके अलावा कुछ और भी है, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, लॉन्गेस्ट सैलाइन वाटर, सॉरी लॉन्गेस्ट लेक भी पूछेगा तो वेमनाड लेक यहाँ पर है। ये आपका वेमनाड लेक केरल में, ये वाली लार्जेस्ट। अब ये सैलाइन वाटर है, वेमनाड जो लेगुन लेक का एग्जांपल भी है और सैलाइन वाटर भी, लॉन्गेस्ट है, लॉन्ग, लंबी लंबी मिलेगी इस तरीके से, लॉन्गेस्ट। आ गई बात समझ में। लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। चले आगे। और लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर भी पूछेगा तो उलर का ही नाम आता है, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट दोनों में वही आता है। लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर पूछेगा तो इसमें भी कौन आता है आपका, जो है उलर का ही आएगा। ठीक है, लंबी और चौड़ी दोनों है। क्लियर हुआ। तो ये वेमनाड लेक किस प्रकार की है, वेमनाड आपका सैलाइन वाटर लेक है। वेमनाड किस प्रकार की आपकी जो है सैलाइन वाटर लेक है, ये ध्यान में रखना है। चलिए, इसके अलावा हाईएस्ट आपका जो है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट या हाई एल्टीट्यूड लेक, इसका एग्जांपल है सिक्किम में है चोलामू लेक। सिक्किम में है चोलामू लेक, दिया नहीं है यहाँ पे, कहीं बना देना चोलामू लेक, सिक्किम में चोलामू लेक, चोलामू लेक सिक्किम। ये क्या है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक आपका जो है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक। आगे बस समझ में है ना। कभी कभी लैगून लेक के लिए ब्रैकिस वाटर लेक भी यूज करते हैं, ब्रैकिस वाटर लेक,
ये वर्ड भी याद रख लेना, ब्रैकिस वाटर लेक। तो ये लैगून लेक के लिए ही यूज करते हैं, मतलब वही समुद्र का पानी पीछे जो है इनक्लोज हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लार्जेस्ट ब्रैकिस वाटर लेक चिल्का लेक करके। तो ब्रैकिस वाटर या लैगून लेक पूछेगा तो आपका चिल्का झील ही आएगा आंसर। आ रही बात समझ में? तो ये वर्ड भी ध्यान रखना, ब्रैकिस वाटर लेक, क्योंकि ये न्यू वर्ड होगा नहीं तो आप लोग के लिए। ब्रैकिस वाटर लेक, तो लैगून लेक ऑब्लिक ब्रैकिस वाटर लेक, ये ध्यान रखना है। तो ये तो हो गए कुछ आपके जो है। और भारत में झीलों का शहर किसको कहते हैं? नहीं, उदयपुर। उदयपुर राजस्थान सिटी ऑफ लेक कहलाता है, उदयपुर राजस्थान में। तालाबों का कुछ शायद भोपाल के तालाबों लाबों का यूज होता है शायद। ठीक है, चले। अब यहां पर अब कौन कौन सी लेक कहाँ पर है, स्टेट वाइज वाले इंपॉर्टेंट लेक्स देख लेते हैं जो यहाँ पे दी हुई है। उसके अलावा कुछ और होगी तो अलग से लिखवा दूंगा। अब इधर से आ जाओ, लद्दाख से स्टार्ट कर लो। कौन कौन सी झीलें हैं स्टेट वाइज देखते, पहले याद कर लेंगे हम लोग स्टेट वाइज। तो सबसे पहले आ जाओ यूनियन टेरिटोरी लद्दाख में। तो लद्दाख में दो झीलें याद रखनी है सबसे पहले, है ना। दोनों का नाम दिख रहा है आप लोग को? क्या लिखा हुआ है? दोनों का नाम दिख रहा है? कुछ दिख रहा है नाम वाम? ये आपका पोंगोंग सो, टी साइलेंट है, और एक है सोमोरारी। पोंगोंग सो और सोमोरारी। ये आपका पोंगोंग सो है नीचे, ऊपर है आपका सोमोरारी, राइट। पोंगोंग सेन सोमोरारी, राइट। स्पेलिंग देख लो क्या लिखा हुआ है। चले। अब ये कॉमन सेंस तुम लोग का क्या कहता है, मीठे पानी की होगी कि खारे पानी की होगी? कोस्टल लाइन से दूर है लेकिन कॉमन सेंस इज ऑलवेज अनकॉमन। ये दोनों सेलाइन वाटर लेक है, दोनों क्या आपका जो है सेलाइन वाटर लेक है, ठीक है। क्लियर वो पॉइंट? सेलाइन वाटर कैसे हो गई, बताओ कैसे होगी? ठीक है, इसमें ना लोकेशन थोड़ा सा ध्यान रखना, ऊपर नीचे कर दिया है इसको। नीचे वाली उल्टा है और उल्टे वाली सीधी है, मतलब लोकेशन यहाँ पे ये वाला इसको दिखाए ना सोमोरारी, उल्टा दिखा दी। ऊपर वाली ये ऊपर है, ये पोंगोंग सो ऊपर है, पोंगोंग सो आपका ऊपर आएगी। ये वाली पोंगोंग सो हो गई, और ये वाली जो है आपके नीचे वाली सोमोरारी हो गई। अब ये खारे पानी की कैसे है? खारे पानी की तो वैसे कहीं भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आसपास की रॉक्स में से कितना मिनरल्स का इरोजन हो रहा है, या वो इवेपोरेशन कितना हो रहा है, रेनफॉल कितनी हो रही है, उस पर होता है। लेकिन ये सेलाइन वाटर इसलिए है कि पहले यहाँ पर हिमालय के निर्माण से पहले एक टेथिस सागर हुआ करता था। यहाँ पे क्या हुआ करता था आपका जो है टेथिस सागर, टेथिस सी। ये उन्हीं के अवशेष है, बाकी तो हिमालय बन गया, लेकिन कुछ हिमालय के बीच में इस तरीके से कुछ वाटर बॉडीज क्या हो गए आपके रेमेनेंट पार्ट ऑफ टेथिस सी। तो इसलिए क्या है आपके जो है खारे
पानी की झीलें। आ गई बस समझ में? तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इम्पोर्टेंट है दोनों, कहाँ पर है और किस प्रकार की है, क्योंकि कॉमन सेंस यहाँ पे आप लोग का अनकॉमन हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ नीचे, जम्मू कश्मीर में आ जाओ। जम्मू कश्मीर वुलर झील मैंने बता ही दिया, और एक डल झील आप जानते हैं श्रीनगर में, कश्मीर में है कि नहीं। तो ये आपका जम्मू कश्मीर में। उसके बाद आ जाओ हरियाणा में, दिख रही है आपकी एक झील, सुखना लेक। सुखना झील चंडीगढ़ के पास में। उसके बाद आ जाओ उत्तराखंड में, एक दिख रही है अभी तो, है ना। उत्तराखंड बहुत सारी है, हिमताल, भीमताल, तालताली है, भीमताल है, हिमताल है। उत्तराखंड दिख रहा है? उत्तराखंड दिख रहा है ना भाई? कहाँ पर उत्तराखंड? दीक्षा, दिशा। उत्तराखंड किधर है? उत्तराखंड, उत्तराखंड कौन सा वाला है? ठीक है, ये वाला है ना, भीमताल वाला। ये आपका उत्तराखंड हो गया। ठीक है, उसके बाद इधर चलो तो एक कंवर झील लिखा हुआ है बिहार में, कंवर लेक लिख लो, बिहार। फिर नॉर्थ ईस्ट के सभी लेक्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नॉर्थ ईस्ट में लिखिए। आपका असम में है, एक है दीपोर, दीपोर बिल, दीपोर बिल, DEEPORBEEL दिख रहा है? दीपोर बिल, दीपोर बिल, DEE, ये असम में है। असम में एक और है हाफलॉन्ग, हाफलॉन्ग लेक, असम में, यहाँ पर ये वाली हाफलॉन्ग लेक। क्लियर है? ये दो असम में हो गई। मेघालय में एक है उमियम लेक, उमियम, मेघालय में उमियम, मिला? लिख लिया? नहीं मिली मेघालय? मेघालय कहाँ है? ठीक है, चले आगे। उसके बाद मणिपुर की लोकटक लेक तो फेमस है ही, आप जानते ही है, लोकटक झील। यहाँ पे एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहा जाता है, मणिपुर झील में है। फ्लोटिंग वहाँ पे एक ग्रास है, उस ग्रास का नाम है फ्लोटिंग ग्रास। उस ग्रास का नाम है आपका जो है फुमड़ी, फुमड़ीस, फुमड़ीस ग्रास कहते हैं, PHUMDIES, फुमड़ीस ग्रास, फुमड़ीस, PHUMIDIS, फुमड़ी। एक वेजिटेशन है, ग्रास है, जो इस झील के ऊपर तैरते रहती है। तो इस कारण से ये जो कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, इसको डिक्लेयर किया गया है, और ये कहलाता है फ्लोटिंग, क्या कहलाता है? फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ वर्ल्ड। आगे बात समझ में? अब आ जाओ, उसके बाद नीचे आ जाओ। उड़ीसा को तो बता ही दिया, उड़ीसा के नीचे और आ जाओ। अब उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश में आ जाओ पहले। तो आंध्र प्रदेश में दो झीलें हैं, एक है आपका कोलेरू लेक, ये मीठे पानी की झील है, कोलेरू लेक। मैं जहाँ खारा पानी का होगा अलग से बताऊंगा, ठीक है? बाकी सब मीठे पानी में आएंगे। जैसे दो अलग से बताया मैंने, सेलाइन वाटर है लद्दाख वाले, है कि नहीं?
हाँ सेलाइन होगा अलग से बता दूंगा, बाकी सब मीठे ही लिखते रहना। तो एक है कोलेरू लेक, दिख रहा है आपको, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। और ये जो है गोदावरी और कृष्णा नदी डेल्टा दोनों के बीच में है, दोनों का डेल्टा मिलता है वहां पर ये, है ना। मतलब ये भी क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे आपका जो है इधर से इधर गोदावरी नदी का डेल्टा मिलता है और इधर आपका जो है कृष्णा नदी का डेल्टा बनता है। इन दोनों नदियों का जो डेल्टा है, दोनों दोनों डेल्टा मिलते भी है यहाँ पर, मिलते का मतलब है दोनों डेल्टा के बीच में है, तो ये भी पॉइंट लिख लेना। कोलेरू लेक लाइंग बिटवीन गोदावरी डेल्टा एंड कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा एंड कृष्णा डेल्टा। आ गई बस समझ में, तो इसमें आ जाओ। उसके बाद लिख लिया कोलेरू झील। उसके बाद एक पुलिकट लेक है, तो पुलिकट लेक आपका जो है ये सेलाइन वाटर लेक है, लेगून लेक है ये। वैसे तो आंध्र प्रदेश में, लेकिन तमिलनाडु की बाउंड्री भी टच करती है, तो आंध्र प्रदेश में है लेकिन फाइनली टच कर जाती है तमिलनाडु की बाउंड्री, टचेस द तमिलनाडु बॉर्डर कर देना। आ गई बात समझ में, तो ये हो गए आपके तमिलनाडु वाले। इसके बाद केरल में आ जाओ इधर। केरल में ये सभी के सभी, एक को छोड़ दो बीच वाली, ये वाली कौन सी झील है, शास्ता मकोटा लेक, ये लिखा है आपका, स्पेलिंग दिख रही है आप लोग को, दिख रही नहीं दिख रही है, ये स्पेलिंग दिख रही है कि नहीं, यस या नो, ठीक है और बड़ा कर देता हूँ। ये आपका शास्ता मकोटा लेक केरला में है, ये फ्रेश वाटर है, अंदर है ना। और बाकी दो कोस्टल में दिख रही है, अस्थामुड़ी लेक और वेमनाड लेक, ये दोनों जो है आपके अस्थामुड़ी लेक और, आ गई बस समझ में, तो ये केरला में है, दोनों याद रखना। उसके बाद महाराष्ट्र में आ जाओ, सलीम अली झील, सलीम अली लेक, ये आपका सलीम अली लेक महाराष्ट्र, एक ये हो गया। लोनार झील, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्रेटर लेक है, लोनार लेक क्रेटर लेक है, क्रेटर आपका लेकिन उल्का से बना हुआ है, इसलिए उल्का झील भी लिख देना, क्रेटर एंड उल्का दोनों ऑब्लिक करके, तो समझ जाओगे। लोनार लेक को क्या लिखना है, क्रेटर लेक और मिटियोर्स लेक, क्रेटर और मिटियोर्स। आ गई बस समझ में, तो ये लोनार लेक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, लोनार पूछते रहता है। फिर मध्य प्रदेश में भी एक भोजताल दिख रही है, इसको लिख लो, बाकी तो और पढ़ेंगे बाद में, बहुत सारी मिलेंगी। भोजताल मध्य प्रदेश में। फिर गुजरात में एक लिखा हुआ नल सरोवर लेक, नल सरोवर लेक गुजरात। और राजस्थान में सांभर देख चुके थे, वो सेलाइन वाटर लेक है सांभर वाली। और एक दिख रहा होगा आपको पुष्कर झील, पुष्कर लेक, अजमेर के पास में, फ्रेश वाटर है वो, फ्रेश वाटर है, क्लियर है। तो ये और कुछ लेक देखेंगे कल आपके, बाकी और कुछ लेक्स बताऊंगा आप लोग को, इसके अलावा भी जो है और लेक्स देखेंगे जो इंपॉर्टेंट और हो सकते दो चार पांच और, क्लियर पॉइंट। तो इतना कम से कम अभी तो दिमाग में डाल लेना, याद कर लेना, इससे आपका। तो ये झीलों के बारे में, लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट हाईएस्ट सब हो गया हमारा, ये सब याद रखने हैं आप लोग को। तो ये हो जाएंगे लेक्स, तो कल दो चार पांच और लेक्स इधर उधर कुछ और इम्पोर्टेंट होंगी वो। और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे वाटरफॉल्स, ठीक है, और फिर हॉट स्प्रिंग्स है, कुछ बीचेस के नाम। फिर उसके बाद फिर रिवर्स में आएंगे, महाराष्ट्र में है क्रेटर लेक और ऑब्लिक मिटियोर्स लेक, क्लियर पॉइंट, ये ध्यान में रखना है। तो इतना पढ़ लो, बाकी साथ साथ याद करते रहो, धीरे धीरे करके आपका आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। अभी एक क्लास और मेरी रहती है, थोड़ा कुछ दिनों में फ्री हो जाऊंगा, फिर ज़्यादा लंबी क्लास